With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. A lot of students, they are requesting me and they want to write their in-text citations. They want to write annotated bibliography. They want some guidance and I am going to guide them now. Please look. Whenever you want to write annotated bibliography, what you need to do? First of all, there is author name. You will find whenever you are going to annotate bibliography, you want to write annotated. Annotated means comment, evaluation, what you read, and after reading any article you want to comment on this. That will be summary and how it is related to your text. Okay, first of all you will read all article and after that you will comment on this article. So based on information what is provided over, you are not going to give your own idea, rather you will evaluate a piece of text you are going to read. So definitely it's article, journal, whatever in front of you, or any book or any website or any video, whatever. You have to annotate, you have to comment on it. Annotation means you are going to comment, you are going to give evaluation, you are going to give some idea, evaluation after reading. So first of all आप फाइंड करेंगे ऑथर का नाम. ये देखें आपके सामने ऑथर का नाम है, ये आपके सामने क्या है, ऑथर का नाम है. तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ऑथर का नाम कहाँ है. तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे और उसका फर्स्ट इनिशियल, उसके बाद फुल स्टॉप है. डेट ऑफ पब्लिश्ड, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई राइटर है, जैसे हमारे पास राइटर है खलील जिब्रान है, या हमारे पास राइटर कोई मिचल कोई राइटर है, या हमारे पास कोई भी राइटर है, हैलिडे है, उसका मॉडल है, या उसका कोई आर्टिकल पर, तो उसने किस साल वो लिखा है, किस साल वो पब्लिश हुआ है. हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे. मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई नाम मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं माइकल नाम ले लेता हूँ. तो सबसे पहले हम ऑथर और उसका जो सर नेम है, ऑथर उसका नाम लिखेंगे, यानी उसका नाम है लेट्स सपोज इब्राहिम माइकल. तो हम उसका लास्ट नाम लेंगे माइकल लिखेंगे. उसने वो बुक लिखी है 2000 में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2000. ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ 2000, यहाँ पे जहाँ डेट ऑफ पब्लिश लिखी है. ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा टाइटल ऑफ द सोर्स, यानी उसका टाइटल क्या है. हम उसका टाइटल लिखेंगे. सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके नाम का उसका फर्स्ट इनिशियल, जैसे मैंने अब्राहम, तो उसका फर्स्ट इनिशियल आएगा, यानी ये लिखेंगे आगे. उसके बाद उसका ईयर के बाद आप लिखेंगे टाइटल क्या है इसका, उसका टाइटल लिखेंगे. अगर आपने जर्नल से लिया तो आगे फिर जर्नल आएगा. ठीक है, उसके बाद फिर वॉल्यूम नंबर है या कोई उसका ख़ास पेज है वो आएगा. उसके बाद DOI नंबर, ये होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स. तो इस तरह लिखेंगे. इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज आपने बुक का लिखना है, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है बुक के बारे में. ठीक है, तो हम ये भी देख लीजिए ज़रा, हमने बाज़ औक़ात बुक को एनोटेट करना है, तो बुक का रेफरेंस कैसे लिखेंगे. सबसे पहले ऑथर का सरनेम वैसे ही, उसके बाद ईयर्स, उसके बाद उसका टाइटल आएगा और पब्लिश्ड लोकेशन, जिस जगह पे वो पब्लिश हुई है. मिसाल के तौर पर जर्मनी में पब्लिश हुई. ठीक है, हम उसकी प्लेस लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद पब्लिशर, जिसने उसको पब्लिश किया है. तो ये सारा गाइड किया गया है. ये देखें ज़रा, यहाँ पे हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि क्या है इसका प्रोसीजर. तो इट इज़ एटलिसाइज्ड, इट शुड बी एन एटैलिक मीन ये एक स्टाइल है लिखने का. ये थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है स्टाइल. तो हम उस पर क्लिक करके इसको पहले तो एटैलिसाइज्ड करेंगे. द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड आफ्टर ए और एट द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड. और एक बात याद रखिएगा, APS स्टाइल में लिखते वक्त जस्ट पहला जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल आता है. उसके बाद जितना भी लंबा टाइटल है वो सारे क्या स्मॉल लेटर में आएंगे. जैसे लर्निंग इंग्लिश इन आवर कॉलेज, लेट्स सपोज ये टाइटल है, तो उसका L जो है वो बड़ा आएगा, बाकी सारे हम छोटे लिखेंगे. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. तो ये सबसे पहले फिर मैं बता देता हूँ. सबसे पहले उसका नाम और उसका फिर उसके बाद यानी उसका लास्ट जो नाम है, उसके लास्ट नाम के साथ उसका फर्स्ट इनिशियल,
उसके जैसे मैंने अब्राहम मिचेल उसका नाम है, तो हम मिचेल पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके नाम का फर्स्ट इनिशियल यानी ए लिखेंगे। उसके बाद अगर उसने 2000 में ये किताब लिखी है, पब्लिश हुई है वो, तो 2000 में वो लिख देंगे। उसके बाद मज़ीद जो टाइटल है, जर्नल है, उसके बाद जो भी उसके बाद वो वॉल्यूम है, उसके बाद हम उसको DOI नंबर उसका, और लेट्स वो इस तरह हम उसको क्लोज़ करेंगे। उसके बाद ये तो होगा, और फिर उसको हम एडेंट करेंगे। एडेंट का मतलब होता है कि आप एक दफ़ा अपने वो जो राइटर का नाम है ना, वो सामने आना चाहिए। एक तो वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, यानी पहले M है तो फिर N है, इस तरह जैसे A B C, एक ऑर्डर जो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A B C। नामों को भी ऐसे देखना है हमने, जो नाम है राइटर्स के जो हम लिख रहे हैं, एक तो वो उसको हमने एडेंट करना है। एडेंट का स्टाइल ये है कि आप एक दफ़ा क्या दबाएंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे, तो वो आपका जो लेट्स सपोज जो नेम होगा वो वाज़े आगे नज़र आएगा, तो वो एक एडेंट हो जाएगा। मीन टू से दैट इज़ दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन वर्ड, आई विल टीच यू लेटर, बट एट द मोमेंट आपने ये करना है कि आप लर्न करें कि कैसे हमने साइटेशन करनी है, स्पेशली एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी की। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का मैंने बता दिया कि जो उसकी साइटेशन है ऐसे करनी है। नीचे फिर आप जब स्टार्ट करेंगे एनोटेशन में, तो सबसे पहले उसकी समरी लिखेंगे, उसमें भी राइटर का नाम और उसके बाद ईयर्स जो भी है उसने ये कहा है, और उसके मुताबिक ये ऐसी समरी है। उसके बाद आप अपनी एवेल्यूएशन ये बताएंगे नीचे 4 या 5 लाइन में या 3 लाइन में कि कैसे ये मेरी रिसर्च के लिए सपोर्टेबल है, हाउ इट्स गोना हेल्प मी इन माय रिसर्च। होप यू गॉट द पॉइंट।